आज का लेक्चर बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस किस तरह चलता है, किस तरह हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट हंट करके लोगों को, जो सेलर्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जब तक आपको अकाउंट नहीं मिल जाता। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस होंगी और प्ले लिस्ट पड़ी है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आप वो देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम किस तरह स्टार्ट करें। तो कुछ के क्वेश्चन से कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम किस तरह स्टार्ट करें। तो ये दोनों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको गौर से देखें, पूरी देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एक्सपर्ट्स, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्सपर्ट्स में। आज हम बात करेंगे किस तरह अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसको किस तरह सीख सकते हैं और इसको प्रॉफिटेबल किस तरह बना सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करते वक्त, कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो हर चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन देखूँगा जहाँ लोगों की ट्रैफिक ज़्यादा होती है। हमने कमर्शियल एरिया देखना होता है जहाँ शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, जहाँ सेल्स वगैरह लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और सेल और परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने मार्केट डिसाइड करनी होती है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो चाहता है कि मेरी हर जगह दुकान हो, यूके यूएसए इस तरह अब्रॉड में हर जगह मेरे अकाउंट्स हों। मगर जो ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड है वो यूएसए में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ हमको चाइनीज़ सप्लायर, दूसरे वालमार्ट, सैमसंग, हर किस्म के सप्लायर मिल जाते हैं। हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो हमारी प्रोडक्ट भी शिप हो जाती है 5 से 6 दिन में। तो हम सबसे पहले मार्केट डिसाइड करें, कौन सी मार्केट पर हमने काम करना है। यूएसए में हम काम करेंगे, यूएसए के बारे में देखेंगे किस तरह हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने एक ड्रॉप शिपिंग का वर्क फ्लो है, किस तरह ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है, हर चीज़ इस डायग्राम में मैं क्लियर कर दूंगा। ये अकाउंट होता है। ठीक है, एक हमने शॉप ओपन करते हैं, अमेज़ॉन का अकाउंट होता है। ठीक है, वहाँ हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है। ऑनलाइन स्टोर होता है जहाँ हम सेल परचेज़ का काम करते हैं। देन कस्टमर आते हैं, आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर आते हैं, वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। वो क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कस्टमर पे करता है, जो प्रोडक्ट खरीदता है वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है ऑनलाइन। तो फिर चौथे नंबर पे क्या आता है, हमने क्या करना होता है, जो ऑर्डर उसने किया है हमने एक सप्लायर ढूंढना होता है जिस सेम प्रोडक्ट जो हमारे कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया है, सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाए। वो एक थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, उससे हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अगर मिल जाती है तो उसको पे करते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, हम उस सप्लायर को अपने कस्टमर का सेम एड्रेस दे देते हैं। तो ये सप्लायर हमारा क्या करता है, डायरेक्ट हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। तो इस तरह एक फ्लो चलता है कि किस तरह ड्रॉप शिपिंग होती है। आसान अल्फाज में ड्रॉप शिपिंग होती क्या है कि एक जगह से सस्ती चीज़ लेनी और दूसरी जगह महंगी बेच देनी, अपना प्रॉफिट निकाल लेना। ऐसे ही जैसे हम सप्लायर से सस्ती चीज़ लेते हैं, थर्ड पार्टी जो होता है, क्योंकि ऐसा हम मैन्युफैक्चरर नहीं होते, हमने किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड बंदे से लेनी होती है, तो अपने कस्टमर को वही प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है। ठीक है, वो महंगी देते हैं हम उसको, तो अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो और साइड पे हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये बिज़नेस इस तरह वर्क करता है। अब इसमें दो सिनेरियोज होते हैं, या तो ये आपका अपना स्टोर होता है, आपका अपना अकाउंट होता है, आपकी अपनी दुकान होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपने खुद करना होता है, किसी ने नहीं करना होता। ठीक है, और दूसरे सिनेरियोज में आ जाता है कि ये किसी की इन्वेस्टमेंट होती है, किसी की शॉप होती है, तो आपने क्या करना है, उसको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। सर्विसेज किस तरह के, कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको कस्टमर को डिलीवर किया, सप्लायर ढूंढा और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर किया। तो ये सर्विसेज आप देख सकते हैं। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके पास अपना अकाउंट ठीक है नहीं होता, वो ये सर्विसेज दे के भी अच्छा सा अर्न कर सकते हैं। उनकी मंथली फ़ी होती है, मंथली सैलरी लगी होती है, ठीक है, वो प्रॉफिट में भी परसेंटेज ले सकते हैं। तो इस तरह ये वर्क करता है। उम्मीद है ये आपको समझ लग गया होगा सारा वर्क फ्लो किस तरह ड्रॉप शिपिंग करती है। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में यही होता है, हम एक अकाउंट लेते हैं, उस पर अच्छी खासी लिस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अमेज़न ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में हमें सीखनी होती हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट हंटिंग, जो मैंने रेड किया हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप अच्छी करते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये सबसे मेजर चीज़ है कि ड्रॉपशिपिंग मॉडल में काम करते हुए कि आपको हंटिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपने अगर अपने स्टोर पर लगाएंगे तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं इसको। फिर आपने करना था लिस्टिंग करनी होती है। दूसरे नंबर पर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, अच्छी प्रॉफिट निकाल लिया, सारा कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं आपने, ठीक है, प्रैक्टिस की हुई है जिन चीज़ों की, वो आपने कर ली। फिर आपने लिस्टिंग करनी होती है। तो उसके बाद अमेज़न सेलर सेंटर, हाँ जी, तो लिस्टिंग करते वक्त आपको सबसे पहले आइडिया आना चाहिए सेलर सेंटर चलता किस तरह है। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी होती हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट हंटिंग तक काम होता है कि आप के पास काउंट नहीं होता, आपके पास शॉप नहीं होती, ठीक है, आप जो सेलर्स होते हैं जी, ठीक है, जिनकी अपनी दुकान है, उनको आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपका आ जाता है, आपको अगर काउंट मिल जाता है तो आपने सेलर सेंटर को आपने अच्छी तरह पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, ठीक है, लिस्टिंग कहाँ करते हैं, ऐड टू कैटलॉग कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ऑर्डर मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है, अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप ऑर्डर को पिक पैक एंड शिप कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैकिंग एंड शिपमेंट, आपने क्या करना है, कस्टमर को ट्रैकिंग देनी है, ठीक है, सप्लायर से लेके और शिप कर देना है, शिपमेंट उसको बतानी है, ठीक है। हर चीज़ आपने टू द पॉइंट आपको आइडिया होना चाहिए, सीखी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप चीज़ें ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आ जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आगे है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, अगर कस्टमर मैसेजेस आते हैं तो वो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से उनको रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना होता है, टू दी पॉइंट रिप्लाई करना होता है, उनकी बात को समझना होता है, ठीक है। आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, प्रॉफिट आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ें हम अगर सीख लेते हैं तो अमेज़न ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके देखें, टू दी पॉइंट चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको सीख कर एक अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए, वो चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। ओल्ड अकाउंट प्रेफरेबल होता है क्योंकि उसमें रेटिंग अच्छी खासी होती है, तो वो आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे काफ़ी ऑर्डर्स आ जाता है, आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं न्यू अकाउंट है तो फिर मंथ लग जाता है आपको बाईपास लेने के लिए, तो इस वजह से ओल्ड अकाउंट की तरफ जाएँ, ठीक है। अच्छा, रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए इसमें, ठीक है, तो आपकी ऑर्डर्स क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट करती है, और भी चीज़ें आपकी हेल्थ वगैरह पे इफ़ेक्ट करती है। आगे इन्वेस्टमेंट, आप 1500-2000 डॉलर तक कम से कम इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम भी कर सकते हैं, मगर ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें सब्र बहुत चाहिए होता है ये बिज़नेस करने अमेज़न ड्रॉपशिपिंग का, ठीक है। आपको पूरे जो अंडरस्टैंडिंग हुई, आप बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस तरह वर्क करता है, ठीक है, लिस्टिंग किस तरह, सारी चीज़ प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है, आपने हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आप अगर न्यू अकाउंट है तो 2 से 3 घंटे आप दे के थोड़ा सा काम करके आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबल, मैंने पहले बताया प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती होगी, ग्रिप होगी इस पर, आपने प्रैक्टिस करके ये चीज़ आपको आएगी,
ठीक है। तो प्रोडक्ट लगाएंगे, लिस्ट करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा डीपली जाकर अपने माइंड लगा के ढूंढनी होती है। आगे है, हम इस बिज़नेस मॉडल को ड्रॉप शिपिंग को चूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कम से कम होती है, ठीक है। बाकी मॉडल की निस्बत प्राइवेट लेबल है जो होलसेल है उसकी निस्बत इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, ठीक है। ऐसा हम मैन्युफैक्चरर नहीं होते, ठीक है। हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से, सप्लायर से रब्ता करते हैं, तो उससे प्रोडक्ट लेके अपने कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। कोई इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाइना से इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, कहीं और से कोई इन्वेंट्री लेने की, जब ऑर्डर आता है साथ ही हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री उसको लेके अपने कस्टमर को सेंड कर देते हैं। कोई वेयर हाउस लेने की, कोई जगह गोदाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी, हम इजीली कहीं भी बैठ के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दूसरी चीज़ों की निस्बत जैसे इनवाइसेस आती हैं, ठीक है। अपने इन्वेंट्री की इनवाइसेस है या कोई और चीज़ें हैं जो दूसरे मॉडल में पाई जाती हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। लोकेशन के लिहाज से भी आप कहीं बैठ के भी ये चीज़ कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिससे जल्दी इसका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे ये रिस्की मॉडल भी है, ये आपने हरगिज़ इसको इग्नोर नहीं करना चीज़ को। ये रिस्की मॉडल है, रिस्की मॉडल इसलिए हाथ से है, ठीक है। कोई भी वायलेशन हो गई है, ठीक है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कोई अगर चीज़ करने में हम फेल हो गए हैं तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। शिपमेंट नहीं टाइम पर पहुंच रही, कस्टमर को मैसेज नहीं टाइम से दे रहे, ठीक है, वो सारी चीज़ें काउंट हो के या पैकेजिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स लगाएं, लिस्ट करें। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली। ये रिस्की जो मॉडल हैं इनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपने ये बिज़नेस करना है। आगे है टाइप्स या मेथड कह सकते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन से हैं ड्रॉप शिपिंग में। सबसे पहले ये कह लें सप्लायर हैं, हमारे सप्लायर हैं जहाँ से हमने प्रोडक्ट लेनी होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हम कर सकते हैं, वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, सैम्स क्लब टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ईबे टू अमेज़ॉन, ठीक है। अदर सप्लायर और भी वेबसाइट होते हैं, यूएसए में बहुत सारे सप्लायर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, आप इजीली उनसे प्रोडक्ट लेके और ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने चूज़ करना होता है कि कौन सा सप्लायर मुझे सूट करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ को वॉलमार्ट करता है सूट, कुछ को सैमसंग करता है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना देखो देखी कौन मतलब ज़्यादा कर रहा है, उसको देखो देखी, मगर आपको जो सूट करता है आपने उसकी तरफ जाना है, सही है। और जहाँ से प्रॉब्लम आपको अच्छी मिलती है वहाँ। तो अब हम देखते हैं अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट अगर आपका है या मतलब न्यू है या ओल्ड है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। तो एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। दो किस्म के अकाउंट होते हैं। इसमें होता है जब इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें वायलेशन अगर आ जाए तो एक दो वायलेशन आता है तो आपका अकाउंट डेड होने के चांसेस होते हैं, सही है। प्रोफेशनल अकाउंट में आपकी होती है एलएलसी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है यूएसए में, जिसे एलएलसी कहते हैं। तो उस लिहाज से आपको वायलेशन अगर आ भी जाए तो आपको वार्निंग आती है, फिर जाके अगर ज़्यादा आप वायलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, ठीक है। इसमें होते हैं अकाउंट में पॉजिटिव रेटिंग, अगर अकाउंट आप ले रहे हैं पॉजिटिव रेटिंग देखें, फीडबैक देखें, गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, ठीक है। शिपमेंट रेट भी अच्छा हो, ठीक है। ऑन द टाइम डिलीवरी हो रही हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको वायलेशन कोई भी नहीं आनी चाहिए इसमें, सही है। आपके अकाउंट की हेल्थ बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी। आगे अकाउंट की थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पाकिस्तानी डिटेल पे हम किस तरह अकाउंट, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तानी डिटेल पे अब अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी $40 फीस होती है। दैन आपको आपका आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बैंक या कोई भी बैंक है जो, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसका अकाउंट होना चाहिए। डेबिट कार्ड आपका होना चाहिए क्योंकि आपने अकाउंट पे अमाउंट वगैरह भी पे करनी होती है, ठीक है। रिसीव करना 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक से निकलवा लें, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लें, वो आप लगाएं तो आपका कंप्लीट 2 दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो आपको स्केजुअल मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, तो वो आपने वीडियो कॉल करनी होती है उनसे। तो
आपका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ये रिस्की मॉडल है, ठीक है। पाकिस्तान से करने में आपने अगर करना है तो आपको चाहिए कि LLC रजिस्टर करवा लें। $400-500 लगते हैं, फ्लोरिडा या किसी और स्टेट के में लिए आप रजिस्टर करवा के उसके साथ अटैच करें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अच्छा, आगे अकाउंट क्रिएशन पाकिस्तान डिटेल पे किस तरह कर सकते हैं। बिजनेस लोकेशन आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, टाइप कौन सी है, आई एम इंडिविजुअल, ठीक है। स्टार्ट में सिटीजनशिप पाकिस्तान, कंट्री बर्थ पाकिस्तान होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ID, पासवर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ID कार्ड है वो दे दें उनको। बिजनेस एड्रेस जो बैंक का है वो सेम होना चाहिए। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान नंबर दें आप। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है अगर है, ठीक है, यस है, या कहीं से वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट होती हैं। ट्रेडमार्क अगर है तो दे दें, नहीं है तो नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते वक्त आपने चीज़ें देखनी होती हैं। तो आपने अगर ये चीज़ें सीखनी है प्रॉपर तरीके से तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख के इस बिज़नेस को आराम से सीख सकते हैं। आपके उम्मीद है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।